शंकराचार्यमथास्य पद्मं पादं च हस्तमरकं च शिशं तं त्राटकं वार्तिककारमन्यान् तस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुते स्मृते पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं स्तोत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति। ॐ हरिपूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री भगवान पांडुरंग परमात्मा, श्री ज्ञानोबराय, जगतगुरु तुकाराम महाराज, श्री संत एकनाथ महाराज इत्यादि सब संतों के अलौकिक अहेतुकी अकारण करुण ऐसी कृपा से उपनिषद के विचार के प्रसंग में बृहदारण्यक उपनिषद में प्रथम पंचम तृतीय अध्याय के पंचम ब्राह्मण में जो मंत्र है उसका विचार करते हुए हम लोग भाष्य का विचार कर रहे थे। इसमें एक शंका उठाई गई कि ये जो संन्यास है, ये यज्ञोपवीता का परित्याग, संन्यास ग्रहण करना, यह अंध परंपरा ये जो ज़्यादा दुर्लभ है। ये कि आगे इस तरह से शंका करी और उसका उत्तर देने के लिए आरंभ किया। कहते हैं यह अंध परंपरा नहीं है किंतु शास्त्रीय परंपरा है। श्रुति कहती है यज्ञोपवीतम वेदांश सर्वं तद्वर्जयेत् यति इति श्रुते है। यति अर्थात सन्यासी पुरुष यज्ञोपवीत और वेद इन सब का त्याग करे, यज्ञोपवीत को छोड़े, वेदों का त्याग करे, सबका यति सन्यासी त्याग कर दे। अपिच और भी आत्मज्ञान परत्वात् सर्वस्या उपनिषद, जो सभी उपनिषद है वो किम परक है? आत्मज्ञान परक है। सर्वस्या उपनिषद आत्मज्ञान परत्वात्, सभी उपनिषद आत्मज्ञान परक होने से आत्मा इस इतश्च अस्ति संन्यास विधि, सभी उपनिषद आत्मज्ञान परक है इसलिए संन्यास विधि है। आत्मा द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य इति प्रस्तुतम, आत्मा का दर्शन करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, मनन करना चाहिए, इति प्रस्तुतम, ऐसा प्रारंभ किया गया है। सच आत्मैव साक्षात् अपरोक्षात् सर्वांतरः अश्नादि संसार धर्म वर्जितः इति एवं विज्ञेय इति तावत् प्रसिद्धम्। कहते हैं कि आत्मा का ही दर्शन करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए और मनन करना चाहिए। इस तरह से
उपक्रम किया गया और आगे जाकर सच आत्मैव साक्षात अपरोक्षात सर्वांतरः अशनायादि संसार धर्म वर्जितः। वह आत्मा ही साक्षात अपरोक्ष है और सभी प्रकार के संसार धर्मों से रहित है। इति एवं विज्ञे इति तावत प्रसिद्धम, उसी को ये जानना चाहिए, यह प्रसिद्ध हुआ। ये तो प्रसिद्ध ही है। सर्वा ही एवं उपनिषद एवं परंपरा एवं परा इति, सभी यह उपनिषद एवं परा है, अर्थात आत्मपरायण ही है। जो ये आत्मा है साक्षात अपरोक्ष है, सर्वांतर है और आशना अर्थात भूख, पिपासा इत्यादि सभी प्रकार के सांसारिक धर्मों से रहित है। इति एवं ही विज्ञेयम इति तावत प्रसिद्धम, उसी को जानना चाहिए, आज पहले ही प्रसिद्ध है। या सर्वा ही इयम उपनिषद एवं परा इति, अर्थात यह सभी उपनिषद आत्मपरायण है। विद्यंतर शेषत्वम तावत नास्ति, अतः न अर्थवाद। ये सभी उपनिषद वाक्य अन्य विधि के शेष नहीं है, यह किसी के भी गौण वाक्य नहीं है। इसलिए नास्ति अतः अर्थवाद, इसलिए यह वाक्य अर्थवाद परक नहीं है। जो कोई वाक्य अन्य विधि के शेष होते हैं, विधि अन्य विधि प्रधान हो और यह गौण हो, तब यह अर्थवाद, यह वाक्य अर्थवाद परक होता है और अन्य विधि परक वाक्य ये मुख्य हुआ करते हैं। तो लेकिन यह अन्य विधि के शेष नहीं है, इसलिए इनको अर्थवाद नहीं कह सकते। आत्मज्ञानस्य कर्तव्यत्वात्, यह आत्मज्ञान ही कर्तव्य है, वही प्राप्त करना चाहिए। इसलिए कहते कि आत्मा च आसनायादि धर्मवान न भवति, साधन फल विलक्षणो ज्ञातव्यः। यह आत्मा अशनायादि धर्मवान नहीं है। आत्मा में न अशनाया है न पिपासा है। यह आत्मा अशना इत्यादि सभी प्रकार के धर्मों से रहित है। साधन और फल इनसे विलक्षण है, यह समझना चाहिए। यह आत्मा साधनात्मक नहीं है और फलात्मक भी नहीं है, लेकिन साधन से भी अविलक्षण है और फल से भी यह आत्मा विलक्षण है। अतो अव्यतिरेकेन आत्मनः ज्ञानम अविद्या, लिखेंगे तो साधन फल से अभिन्न रूप से ज्ञान, आत्मा का अव्यतिरेक से ज्ञान, अर्थात किससे अव्यतिरेक? साधन और फल इन दोनों से अभिन्न रूप से आत्मा को समझना, यही अविद्या है। अर्थात आत्मा साधन और फल से विलक्षण होते हुए भी आत्मा को साधन फल रूप समझना,
अविद्या है, अज्ञान है। क्योंकि श्रुति कहती अन्य असो अन्य अहमस्मी थी, यह अन्य है और मैं भी अन्य हूँ। न सवेद सह न वेद, वह नहीं जानता। मृत्यु समृत्यु आपनोति, यह मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त करता है। यह नाने व पश्यति, जो यहाँ पर नाना की तरह देखता है अर्थात भेद को देखता है, वह अन्य को देखता है। एक दैवानुदृष्टव्यम, एक प्रकार से ही समझना चाहिए। एकमेवा द्वितीयम, वह आत्मतत्व एक अद्वितीय है। अविद्या तत्वमसि, तत् वह आत्म तत्व तो ही है। इत्यादि श्रुतियों से इसी आत्म तत्व का अर्थात आत्मा का स्वरूप एकमेव द्वितीय है, लेकिन इसको भिन्न रूप से समझना ही यह अज्ञान है। कार्य कारणात्मक रूप से समझना ही अज्ञान है। इसलिए उसका त्याग करना चाहिए। कहते हैं क्रिया फलम साधनम च अश्नायादि संसार धर्मातीताद आत्मनः अन्यत अविद्या विषयम। कौन कौन अविद्या का विषय है, इसको यहाँ निर्धारित किया। एक क्रिया का फल, दूसरा उसका साधन। क्रिया का फल और उस फल का साधन, ये दोनों भी अशनायादि संसार धर्मातीतात् आत्मन, अशना इत्यादि सांसारिक धर्मों से अतीत जो आत्मा, उस आत्मा से अन्य है और अविद्या के विषय है। जितना भी हमें फल दिखता है वह संसार में नहीं आता, और वह संसार में नहीं आता है, संसार में ही आता है, और वह आत्मा से अतिरिक्त है और संसार का विषय है। इसलिए श्रुति ने कहा यत्र हि द्वैतम यो भवति अन्यो असो अन्यो अहम अस्मीति। जहाँ पर द्वैत होता है कि यह अन्य है और वह भी अन्य है, जिसमें भेद होता है, वहाँ पर ही संसार होता है। न सवेद, वह वास्तविक तत्व को नहीं जानता। अतः ये अन्यथा अतो विदुः इत्यादि वाक्य श्रुतिभ्य। इसलिए जो लोग अन्यथा समझते हैं, अन्यथा अर्थात अन्य रीति से, जैसा आत्म तत्व है उससे वैसे न जानकर अन्यथा अर्थात अन्य प्रकार न विदो, अन्य प्रकार से समझते हैं, वे संसारी है, वे अज्ञानी है। आत्मा देहादि रूप नहीं है, लेकिन समझते आत्मा को देहादि रूप, तो यह अन्यथा जानना हो गया। अब अविद्या विषयत्वे भी साधनादि विद्यावतः एव भविष्यति।
विद्या विद्ययो परस्मदादिषु साहित्योपलम्भात् इति आशंक्या। अविद्या विषयत्वे साधनादि विद्यावतः एव भविष्यति। वह अविद्या विषयक है, लेकिन साधनादि अविद्या विषयत्वे भी क्या साधनादि विद्यावतः एव भविष्यति। यह असाधनादिक है, वह अविद्या के विषय होने पर भी विद्यावान को ही साधनादिक होते हैं। अर्थात जो जानता है वही तो साधन करेगा, जिसको कुछ पता ही नहीं वो क्या साधना करेगा। इसलिए साधना एक विद्यावान पुरुष को ही होती है, अन्य को नहीं होती। इस तरह क्योंकि हम लोगों में विद्या और अविद्या इन दोनों एक साथ दिखती है, इसलिए जहाँ अविद्या रहेगी वहाँ अविद्या ही रहेगी। इस तरह से शंका करके उसका उत्तर देते हैं। न च विद्या विद्ये एकस्य पुरुषस्य सह भवतः विरोधात्म प्रकाशो इव। जैसे तम और प्रकाश एक साथ नहीं हो सकते, उसी तरह विद्या और अविद्या एक ही पुरुष को एक साथ नहीं हो सकते। कि हो सकते हैं? जैसे तम प्रकाश, उसी तरह विद्या और अविद्या एक पुरुष में एक साथ नहीं हो सकते। तस्मात् इसीलिए अर्थात विद्या और अविद्या का साहित्य संभव न होने से आत्मविदो अविद्या विषय अधिकार न दृष्टव्य। इसलिए आत्मविद्या का अविद्या विषय का अधिकार नहीं समझना चाहिए। क्रियाकारक फल भेद रूप वह कैसा है? आत्मविद्या का अविद्या अर्थात कर्म के विषय में अधिकार नहीं हो सकता। क्रियाकारक फल भेद रूप वह अविद्या का विषय है, और तद विषयक आत्मवेत्ता का अधिकार नहीं है। यह आत्मवेत्ता उसका अधिकारी नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी निंदा की है। मृत्यु स मृत्युम अपनोति यह नाने व पश्यति इति निंदितत्वात्। और जो नाना देखता है वो मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता है, और आत्मवेत्ता अभेद को देखता है, इसलिए इसका वो इस संसार के विषय में अधिकार नहीं है। उसी तरह सर्व क्रिया साधन फलानांच अविद्या विषयाणाम तद विपरीत आत्मविद्या हातव्यत्वेन इष्टत्वात्। कहते हैं कि लेकिन फिर इसका निरूपण क्यों किया? ये तो लगेगा ना। कहते हैं सर्व क्रिया साधन फलाना, सभी प्रकार की क्रियाएं, सभी प्रकार के साधन और सभी प्रकार के फल वे अविद्या विषयाणाम, ये अविद्या के विषय है। इसलिए अविद्या के विषय जो सर्व क्रिया साधन और फल वे सभी तद विपरीत आत्मविद्या, इससे विपरीत विरुद्ध जो आत्मज्ञान, उस आत्मज्ञान के द्वारा हातव्यत्वेन, कैसे है? हातव्य अर्थात त्यक्तव्य, त्याज्य होने से
यह इष्ट है। इसलिए त्याज्य रूप से इष्ट है, ग्राह्य रूप से इष्ट। कुछ पदार्थ ग्राह्य रूप से इष्ट होता है और कुछ पदार्थ त्याज्य रूप से। ये जो है वो त्याज्य रूप से इष्ट है, ग्राह्य रूप से इष्ट नहीं है। यज्ञोपवीतादि साधनानांच तद्विषयत्वात्। जो यज्ञोपवीतादि साधन है वो किम विषयक है? यज्ञोपवीतादि सभी साधन इसलिए ही है, ये अविद्या के ही विषय है। तस्मात् तद विषयत्वात्, इसलिए टीका में लिखा तत्शब्द अविद्या विषय। यज्ञोपवीतादि विकरण यह अज्ञान अवस्था में ही है, यह अज्ञान का ही विषय है। तस्मात् असाधन फल स्वभावात् आत्मन अन्य विषया विलक्षणा येषणा। ये जो येषणा है, इसलिए येषणा रूप जो भी है उनका त्याग करना चाहिए। जो तत्वज्ञान के लिए संन्यास में मनुष्य की प्रवृत्ति होती है वह भी त्याज्य ही है। तस्मात् असाधन फल स्वभावात्, जो साधन उसका स्वभाव कैसा है? असाधन फल, अर्थात साधन और फल रहित स्वभाव वाला या आत्मा होने से अन्य विषया विलक्षणा येषणा, यह अन्य विषय केषणा है। इस सब संसार से विलक्षण ही येषणा है। उभयते साधन फले येषणा एव भवता। श्रुति ने कहा भी है यह साधन और फल ये दोनों येषणा ही है। यज्ञोपवीतादि है तत्साध्य कर्मणांच साधनत्वात्। साधन कौन कौन है? यज्ञोपवीत और यज्ञोपवीत से सिद्ध होने वाले कर्म, ये सभी साधन है। यज्ञोपवीतादि है षष्ठी तत्साधन कर्मणांच, यज्ञोपवीतादि साध्य कर्म, ये सभी यज्ञोपवीत और यज्ञोपवीतादियों से सिद्ध होने वाले कर्म, ये सभी साधन रूप है। इसलिए उसी रूप से इनको समझना चाहिए। उभे हेते येषणे एव यति हेतु वचनेन अवधारणात्। ये दोनों भी क्या जो ऊपर रह गए, ठीक है ना? उभे हेते येषणे एव भवतः, यह उभे हेते साधन फले येषणे एव भवतः बताया पहले, इसलिए दोनों भी क्या है? साधन ही है। उभे हेते येषणे एव यति हेतु वचनेन अवधारणात्, ये दोनों येषणा ही है। इस तरह हेतु वचन के द्वारा ये निर्धारित किया गया है, इसलिए ये दोनों साधन ही है। यज्ञोपवीतादि साधनात् तत्साध्यवेश्य कर्मभ्य अविद्या विषयत्वात् येषणा रूपत्वात् ज्यासितव्य रूपत्वाच्च व्युत्थानम विदीक्षितम्। ये कहते हैं कि यज्ञोपवीतादि साधन और उसके साध्य कर्म, इन सभी से व्युत्थान विदीक्षित है। व्युत्थान अर्थात ऊपर उठना, यही विधान करने के लिए इष्ट है। क्यों? उसके लिए 3 हेतु दिए। अविद्या विषयत्वात्, ये सभी
अविद्या का अज्ञान का विषय है, इसलिए ऊपर उठना ही इष्ट है, विधान करने के लिए इष्ट है। दूसरा, ये सभी अविद्या के विषय है, इसलिए ऊपर उठना इष्ट है। तीसरा, सब ऐशना रूप है, इसलिए ऊपर उठना इष्ट है। ऐशना रूप जी अविद्या विषयत्वात् ऐशना रूपत्वात् द्वंद्व और जिहासित अव्यय रूपत्वात् च, ये त्याग करने के लिए ये त्याज्य स्वरूप है, इसलिए इनका त्याग करना चाहिए। ये त्याग करने के लिए इष्ट है। इस तरह से ये सिद्ध किया गया। इसमें पुनः शंका करते हैं कि ननु उपनिषदः आत्मज्ञान परत्वात् युत्थान श्रुति तत्स्तुत्यर्थ न विधि, क्योंकि हमको मुख्य आत्मज्ञान है ना, युत्थान सबको छोड़ना क्यों, इतना ही है। ये सभी उपनिषदें आत्मज्ञान परक है। आत्म पर शब्द का अर्थ समझना क्या समझोगे? तात्पर्य। ऐसे स्थानों पर यह आत्मज्ञान परक है, अर्थात आत्मज्ञान में तात्पर्य वाली है। ये उत्थान श्रुति आत्मज्ञान तात्पर्य वाली है, इसलिए स्तुत्य तत्स्तुत्य उत्थान श्रुति उससे भिन्न जो आत्मज्ञान के प्रकरण में आ गए उत्थान श्रुति, वे तो केवल आत्मज्ञान की स्तुति के लिए है, आत्मज्ञान की स्तुति तात्पर्य वाली है। न विधि है ना, स्तुत्यर्था न विधि, वो वास्तविक विधि नहीं है। यथान स्तुति तत्स्तुत्यर्थ कौमा दीजिए, न विधि, ये विधि नहीं है, केवल स्तुति, न के पहले नहीं, न के बाद में आपने कौमा दिया, न के आग, न विधि के साथ जोड़ना है। न विधि करे तो आप आगे जाकर, ये विधि नहीं है, ये केवल यथान स्तुति आत्मज्ञान की स्तुति करने वाली है, स्तुत्यर्थक है। इस तरह कहा, सिद्धांत इसका उत्तर देते हैं। विधित्सित विज्ञानेन समान कर्तृकत्व श्रवणात्। देखिए, ये जो विधि है ना, यथान विधि, ये किसके लिए सुनी गई है? सुनो, विधित्सित विज्ञानेन, विधित्सित विज्ञान, विज्ञान का विधान किया गया जो ज्ञान, उस ज्ञान के अर्थात तत्वज्ञान और उसके समान कर्ता रूप से ही ये विधि व्युत्थान विधि सुनी गई है। अर्थात जिसको ज्ञान करना है, जिसको आत्म तत्व को जानना है, वही सबसे ऊपर तीनों योजनाओं से उत्तरेषणायाश्च वित्तेषणायाश्च लोकायणायाश्च यथायाथ भिक्षाचरण थे, ऊपर उठ करके भिक्षाचरण करता है। इसलिए जो ज्ञान करता है वही संन्यास करता भी है। न ही अकर्तव्यत्वेन कर्तव्यस्य समान कर्तृत्वेन वेदे कदाचिदपि श्रवणं संभवति। अकर्तव्यत्वेन कर्तव्यस्य समान कर्तृत्वेन, कहते अकर्तव्य के साथ, जो अकर्तव्य है, कर्तव्य नहीं है, उस अकर्तव्य के साथ
कर्तव्य का, एक अकर्तव्य है और एक कर्तव्य है। उस अकर्तव्य के साथ कर्तव्य का एक कर्ता रूप से, एक समान कर्तृत्व अर्थात एक के कर्तृत्व रूप से वेदे कदाचित अपि श्रवणम न संभवते, वेद में कभी भी श्रवण संभव नहीं है। अर्थात एक करना और न करना वो एक कर्ता में नहीं हो सकता कभी भी। कर्तव्यानाम एव ही अविषय होम भक्षाणाम यथा श्रवणम अविश्रुत्य होत्वा भक्ष्यन्ते। क्या होता है, यज्ञ में कुछ कार्यों का विधान किया जाता है, जैसे अविषव होम भक्षणानाम, अविषव होम और भक्षण, ये तीनों ये सभी कर्तव्य है। उनका श्रवण, जैसे उनका श्रवण होता है, फिर क्या कर लेते हैं वो लोग, रस निचोड़ते हैं अभिषेक, फिर होम करते हैं, फिर स्वतः बचा हुआ शेष ग्रहण करते हैं, यज्ञावशिष्ट का सेवन करते हैं। जहाँ पर कर्तव्य है वह एक ही कर्ता करता है, सबका करने वाला होता है। तद्वद आत्मना एषणायुत्थान भिक्षाचार्याणाम कर्तव्यानाम एव समान कर्तृत्व श्रवणम भवेत्। उसी तरह आत्मज्ञान, एषणायुत्थान और भिक्षाचर्य, ये जो कर्तव्य है उनका भी एक कर्तृत्व रूप से श्रवण हो, और एक ही कर्तृत्व रूप से श्रवण है, इसलिए इन दोनों के कर्ता अलग अलग नहीं है। जो आत्मज्ञान के लिए प्रवृत्त है वही व्युत्थान और वही भिक्षाचर्य करता है। इस तरह से इनका समान कर्तृत्व सिद्ध हुआ। अब पाठक्रम से लेकर ही ये आगे विचार प्रस्तुत करेंगे, लेकिन इस विचार को कर देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।